तैयार है होली खेलने के लिए? अब क्या पता जो आएंगे तो खेलेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं खेलेंगे, ये तो उन्हें पता हो गया। आपको भी विश्वास है अब ऐसी बातों पर? मुझे तो ये है कि अगर मेरे अपने मुंह से बात करते थे तो मुझे विश्वास होता, और उनके और उनके मुंह से सुनने तो मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। मुझसे खुद बात करते तो मुझे विश्वास हो जाता, जब मुझसे बात नहीं करे तो मुझे क्या विश्वास है। पलवल जिले में पुनर्जन्म का दावा पालक थानी पहुंचा कथित पहले जन्म के घर। गांव में जुटी भारी भीड़। बता दें कि हरियाणा के पलवल जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। फिल्मों और सीरियलों में दिखाई जाने वाली पुनर्जन्म की कहानी अब हकीकत जैसी नज़र आ रही है। पलवल के बलई गांव का एक बालक अपने पिछले जन्म की यादें होने का दावा कर रहा है और अपने कथित पहले परिवार से मिलने भी पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक बलई गांव का बालक थानी अपने कथित पिछले जन्म के गांव धनतरी पहुंचा, जहां उसने वहां मौजूद लोगों को पहचानने का दावा किया। गांव पहुंचने पर उसने अपनी चाचा, ताऊ, परिवार के सदस्यों और यहां तक कि अपनी कथित पत्नी और बच्चों को भी पहचान लिया। बालक की कथित पहली पत्नी पूनम ने कहा कि उसके पति सुरेश गोवर्धन परिक्रमा देने गए थे। उसी दौरान एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। तो वहीं मृतक सुरेश के चाचा राधेश्याम का कहना है कि उनके भतीजे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब ये बालक उसी का पुनर्जन्म होने का दावा कर रहा है। जब यह बालक गांव पहुंचा तो उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि बालक ने अपनी कथित पत्नी से वायदा भी किया वह होली खेलने जरूर आएगा। फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बालक की बातों में कितनी सच्चाई है ये जांच और समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ बहन जी, क्या नाम है आपका? पूनम जी। पूनम जी, यहाँ गांव इकट्ठा हुआ पड़ा है, किस बात को लेकर के इकट्ठा है, क्या बात है, क्या चर्चा है? बताया गया कि आपके पति की दुर्घटना में मौत हुई थी और उन्होंने पास के गांव धनतरी में जाकर जन्म ले लिया है। जी तो मुझे पता नहीं है, पर बता रहे थे कि ऐसे से बात है। उनके जो एक्सपायर हुए थे, उनके जो उन्होंने जन्म लिया था, उनके पिता आए थे जाँच करने के लिए। जाँच के लेके यहाँ पर कोई ऐसे रमेश सुरेश नाम का कोई लड़का है, कोई यहाँ पे हाँ यहाँ है तो है रमेश सुरेश नाम का, पर यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है। इन्हें काफ़ी साल हो गए ना, तो पता नहीं था कि किसका इन्हें नहीं तो किसी का नहीं हुआ। फिर पीछे पीछे पता पड़े थे कि ऐसे ऐसे बताते थे कि मैं एक्सीडेंट से मरा हूँ, एक्सीडेंट से मरा हूँ। तो जब हमें कन्फ्यूज हुआ तो जब पता पड़ी थी हमको। अच्छा, आपके पति की दुर्घटना में ही मौत हुई थी? हाँ। कहाँ पे किस तरह से हुआ था? ये गोवर्धन की परिक्रमा देने जा रहे थे गिरिराज जी की, तो वहाँ कोसी के लगभग कोसी के बीच में हो गया था, इरे से जाते हुए। किसी ट्रैक्टर वगैरह से? ये टम्पू अपना घर का टम्पू था, ट्रक से हुआ था, टम्पू चला रहे ट्रक से हुआ था। और क्या बताया? यहाँ घर को पहचान लिया? किस किस को पहचान लिया था उसने यहाँ पे? नाम तो किसी के न बताते थे, पर हमारे छोटे ससुर जी हैं, यूँ कहते कि इनको तुम जानते हो? यूँ कहा हाँ जानता हूँ, कौन है कि चाचा हैं मेरे, पर नाम नहीं बताते थे। वैसे पहचान लिया कि हाँ चाचा। हाँ। आपके बारे में भी बताया उन्होंने? मुझे हमें कुछ नहीं बताते थे, उनके घर वाले ही बताते। उनका जो मौसी का लड़का है ना, उसे सब बात बताते थे। तो उनका मौसी का लड़का उनकी अपनी मौसी बताते थे, जैसे बहन है ना उनकी मौसी बताते, तो वो बताती है हमें कैसे से बात है कि ये सच है कहना है। तो हम कहते जो हुआ सच है तो हम बता देते कि हाँ ये सच है। अच्छा, आप भी होकर के आई हैं उस? हाँ मैं गई थी, पर हमसे मिले नहीं, हमें देख के तो भाग गए। वो शर्मा जा गए, बताते नहीं, शर्मा के भाग जाते थे। अच्छा, अब ये भी कहा है कि हाँ होली खेलने के लिए? हाँ वही मतलब कि माँ ही बता रही थी, यूँ कहता था कि मैं होली खेलने के लिए जाऊँगा। और हमारे तो गारे कीच की होली होती है, होली खेलने के लिए। अभी मैं बात करने गई थी जब तो भाग गए थे। फिर हम अकेले में बताए थे, मैं सास ने किया था कि तू अकेले मिल के आ, साथ तुझे बता दे। तो मैं गई थी, तो पहले तो देखने लग रहे थे, मैं कि मुझे जानते हैं, तो बोले नहीं थे, शर्मा रहे थे। तो मैं बोले तुम होली खेलने? मैं होली खेलने आऊँगा, मुझसे कह रहे थे मैं होली खेलने आऊँगा। अब हम उसके गांव से आ रहे हैं, उससे मिल कर के आ रहे हैं, तो उसने तैयारी पक्की कर रखी है कि मैं होली खेलने के लिए जाऊंगा? हाँ मुझसे भी यही बोला था, मुझसे भी यही बोला था कि मैं होली खेलने आऊँगा। तो आप भी तैयार हैं होली खेलने के लिए? अब क्या पता जो आएंगे तो खेलेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं खेलेंगे, ये तो उन्हें पता हो गया। आपको भी विश्वास है अब ऐसी बातों पर?
मुझे तो ये है कि अगर मेरे अपने मुंह से बात करते थे तो मुझे विश्वास होता, और उनके और उनके मुंह से सुनने तो मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। मुझसे खुद बात करते तो मुझे विश्वास हो जाता है, जब मुझसे बात नहीं करे तो मुझे क्या विश्वास है। ये तो आपसे कहा है कि कीच गारे की होली हाँ, ये मुझसे कहा था। क्या कीच गारे की होली खेलते थे? हाँ, मैं होली खेलने के लिए आऊँगा, और मैं नहीं बोला था, बस इतनी बात जरूर की थी कि मैं होली खेलने आऊँगा खंत्री। अब उस बच्चे की उम्र 9.5 साल के आसपास है। हाँ, तो होली खेल लेंगे आप उसके साथ? जो आएंगे तो खेलेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आपके बच्चे कितने हैं? एक ही लड़का। कितना बड़ा हो गया? बता तो रहे हैं कि 16-17 साल का होगा। इस लड़के की दाई का है। जब वो आपसे मिलने के लिए आया तो कैसा लगा आपको? मुझे तो खुद पता नहीं, मैं तो सिलाई कर रही थी, अनाज चुक के आए थे, मैं जिया जी लेके आई थी उन्हें, तो मुझे खुद नहीं पता कि कौन है, पीछे पता पड़े कि ये तो हमें बताया कि जब मैं गया था तो आप छत के ऊपर सिलाई कर रही थी। नहीं, नीचे कर रही थी। नीचे थी। हाँ, छत पे तो डायरेक्ट गए थे ऊपर। मैं ऊपर ही रहती थी। अच्छा। हाँ, मैं जब ऊपर आपने नीली साड़ी पहनी? हाँ, नीली साड़ी पहनी थी। मैं जब पहले ऊपर रहती थी, अब मैं नीचे रहती हूँ, पहले छत पे रहती थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम धीरज राठौर है। सरपंच गाँव का? जी, सरपंच प्रतिनिधि। हाँ, पुनर्जन्म की बातें हो रही हैं। एक बच्चा है, उसका दावा है कि हाँ इस गांव में जन्म लिया था पहले। दावा है इसका ऐसा है गुरुदत्त जी, मेरे 1 महीना पहले बरई से किसी का फ़ोन आया था कि भाई आपका कोई बच्चा ठाकुरों में से एक्सीडेंट में हुआ है। तो मैंने उसकी अपने वेस पे पता करी तो ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद 15 दिन बाद फिर मेरे पास एक मैसेज आया कि भाई उसका जन्म मलई में हो रखा और आपके गाँव ही का बच्चा है, उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई है। उसके बाद मैंने फिर पता किया तो कुछ ऐसा नहीं लगा। अब 10 दिन के बाद एक वो लड़का बलई से यहाँ आया है, उसने अपनी सारी चीज़ पहचानी है, जो उसकी मिसेज थी उसको भी पहचाना है, जो उसको बेड मिला था वो बेड भी पहचाना, अपने चाचा था परिवार के सदस्य को पहचाना था। तो उसके बाद चर्चा गाँव में फैलने लगी कि भाई ऐसा अपने गाँव का बच्चा है बलई में, उन्होंने पुनर्जन्म लिया है। तो मैंने जो उसका भाई है उस पर फ़ोन किया, मैंने कहा सुरेश कोई ऐसी बात है कि आपके भाई ने कहा हाँ जी वो गाँव में आए थे, लेकिन उसने सारी चीज़ घर में पहचान ली, उसने भाई को पहचान लिया, लड़के को भी पहचान लिया और ये सारी चीज़ सब ठीक बताई। मैंने कहा बिल्कुल सत्य है, मैंने कहा हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने वहाँ उनके घर पे पता किया, तो हाँ जी ये बताता है। तो जिन बातों से बच्चा छोटा है, ये 9-10 साल का ही बच्चा है, इतनी छोटी उम्र में कोई भी बच्चा ऐसी चीज़ बताता नहीं है। फिर भी हमारा जो गाँव है बलई से काफ़ी दूर पड़ता है, उसने वहाँ से स्वयं आकर अपने घर को पहचान लिया। इतना छोटा बच्चा नहीं तो घर को पहचान सकता है। उसने अपनी जो बीवी थी उसको भी पहचान लिया, वो नीली साड़ी में जो बैठी हैं ये मेरी मिसेज थी। तो इन सारी बातों को देखते हुए कि लगता है कि भाई ये सत्य है कि पुनः नहीं जन्म हुआ। कोई नहीं जानता कि भाई मैं कहाँ का था, क्या था, इन्हीं सातों के साथ तथ्य बिल्कुल सत्य। आप लोगों को ध्यान नहीं था कि सुरेश की मौत जो दुर्घटना में हुई थी, जबकि उसने कहा कि दुर्घटना मौत तो मेरे से छोटा ही था, मौत तो अपने सामने होती पता थी, लेकिन वो चीज़ दिमाग में ही नहीं थी कि भाई ये मौत वही लड़का है, बल्कि वो ठाकुरों में बताया था ये मलोह में है। तो वो चीज़ हमारे 20 ही घर होते हैं, उसमें देखा तो नहीं महसूस हुआ। जब उसने घर आके पहचाना, मैंने उसके भाई से खुद में फ़ोन किया, जो कहा जी वो आया था भैया जी, सारी चीज़ देखी, बेड भी पहचाना, उसके पिताजी का घर में फ़ोटो लगा हुआ था तो उसने फ़ोटो को पहचाना कि भाई ये फ़ोटो मेरे पिताजी का है। अपने छोटे जो बाबा थे, चाचा थे, उनको भी पहचाना। तो इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि भाई वो पुनर्जन्म हुआ है। नरेश नरेशी, एक चर्चा है कि यहाँ के एक सुरेश नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ है बलई गांव में, क्या कहना है, कितना विश्वास है आपको? देखो विश्वास तो हमें अभी पूरा हो ऐसा है, पहले तो पर हम भी जो कह वैसे कह रहे हैं। ये है हम हमारे पूछे, हमें पता लगी हुआ कि जो ऐसे बड़ई में एक ना जन्म लिया है थंतरी के में। तो उसका बड़ा भाई और मैं दोनों जन गए अमरपुर से बड़ई गए, वह सफ़ेद नंगरा के बाद गए। फिर वह माँ से मिले, हमें कहा वह माँ बोले भैया हमें ऐसा साहिब मैंने कि मैं ताई कोई बालक ऐसे बतावे, तो वह ने कही हाँ सही बात है। कहा वो नाम 4 बतावे, रमेश, सुरेश, मोहित और रोहित है। कहा मैं अच्छा जी, मैं फिर मैं कहूँ ठाकुर में तो गुजरो, सुरेश बतावे ठाकुर में तो गुजरो है। हम बोल चलो कोई बात नहीं, ठाकुर को जाओ, मैं चलो घर जाकर अपन गाँव में पहुँच जाएगो। तो लड़का आएगा, हमने पूछ भी गाँव में पहुँच जाएगा, यहाँ गाँव में पहुँच जाऊँगा। मैं बता दो मैं तो वो तो पीछा है। फिर हमने वहाँ पूछी वहाँ माँ मैंने कहाँ तो छोड़ा जो बरई है। का हम बरई गए, चलती है मोटरसाइकिल चढ़ के नहीं है, तो रास्ता में आनो जानो हो और हमारा आनो हो। तो रास्ता में मोटरसाइकिल लटको देख के हमें जब आ जाओ उल्टे आग वापस आओ। उसने खुद नहीं, उसे कुछ नहीं। और हम वहाँ जाने आए का पहचानना, मैं बोलो वास्ते में एक काम करे
ये छोरा से किया मार रहा हो, तो मोटरसाइकिल पकड़ा तो अपने दरवाजे पर खड़ा होगा, वहाँ भी खड़ा होकर किया मार रहा हूँ हमें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गए जाकर पर हम कुर्सी गेट जो मारना, हम बैठ गए तो हम बोले भैया हमें जाना है। हाँ मैं बोल रहा ये लड़का, हम 2 जनों ने पूछे, जहाँ दोनों ने जानू है, मैं यह लड़का है या नहीं जानू है, उसका लड़का पड़ेगा, तो बोले ऐसा नहीं जानू। फिर वो माँ बाप पूछी हमने, वो बोली अच्छी हो जब ठाकुरों को बतावा है, जो है सुरेश नाम को है, एक्सीडेंट से गुजर गई कोई, जब 2 मंजिला घर बनना है ठाकुर। मैं बोलो भैया घर बता दो, हाँ। फिर वहाँ हम बोले चलो गाँव ले चलो, ऐसे है ठाकुर। हाँ, क्या नाम आपका? राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, ये गांव में शोर है कि आपका भतीजा था सुरेश, उसका मतलब पुनर्जन्म हुआ है। हाँ। क्या कहेंगे इस बात को लेकर के? कितना विश्वास है आपको? आपको विश्वास यही है, बस लड़का वो आया था हमारे यहाँ और मैं भी वहाँ से आया नौरी में से दर्शन कर रहा था, उससे भी उसने जो कही थी ये हमारे पापा है चाचा, और फिर घर भी बताया उसने और एक तो उनका नाम भी बताए थे अपना, राजे पहले रह गए हो, उसने अपना बेड ही बताया। क्या बताया था? बेड अच्छा, जहाँ सोता था। हाँ। और गांव से बाहर आया और गांव में से आया जब वो अपने आप लिवा कर लाया। अच्छा, यहाँ को घर तक? घर तक। और क्या बातें हुई, क्या बताया उसने? उसने यही बताया था ना भाई, ये भैया उनको नाम बताया उसने, अपने चाचा उनको नाम बताया था, उसने जो कि उसके नाम है खनीर को नाम बताया। तो उसकी बातों पे विश्वास है आपको? विश्वास है जी, विश्वास नहीं है ना, खुद मैं अपनी कह रहा हूँ, मैं दौरे में था जब मुझसे उसने जो खुद कही ये मेरे पापा बाबा हो चाचा, विश्वास तो यही है ना। उस परिवार को डर है कि कहीं आप दावा ना करने लगे कि भैया पहले हमारे घर में जन्म हुआ था, हमारा कोई अधिकार है। उनका ये कहना है कि हमारा एक ही बच्चा है, वो डर सा बना हुआ थोड़ा सा। हाँ, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? बच्चा कौन लेने बैठो, कौन लेने बैठो। पुनर्जन्म में आपको विश्वास है? हाँ, वैसे इसके यही जैसे बोल रहे हो बातें विश्वास है। हाँ यार, जो बोला ना उससे विश्वास है। मैं गांव थंतरी से हूं और जो बच्चा मेरा भाई जो बता रहे हैं बलई में पुनर्जन्म हुआ है, वो मेरा बड़ा भाई था। आज से लगभग 17 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हमें पता लगा था कि अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले पता लगा था, हमारे अनुभव हुआ था। तो फिर वो बाइक से हमारे घर पे भी आया था। जैसे ही उसने 20 साल पुरानी बात बताई हमें, जैसे कि हमारा घर कंडीशन में था 20 साल पहले, कि यहाँ नल था, यहाँ पुराना बाथरूम था, वो सारी बात सत्य हुई है। और सारी बात सत्य हुई है, तो तब हमें जाके उस पर भरोसा हुआ। फिर हम उससे मिलने गए तो वो उस दिन हमें मिला नहीं था। तो वो अपना नाम सुरेश बताता था, आप भी अपना नाम सुरेश बता रहे हैं? मेरा नाम सुरेश है, लेकिन वो सुरेश नहीं, वो अरुण है। वो या तो उसकी कोई दिक्कत है मेमोरी में, जैसे भी है कंफ्यूज हो रहा वो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सब? हाँ, बाकी सारी चीज़ बताई थी उसने। और लगभग 2-3 सप्ताह आगे थे जब वो आया था। और फिर अब वो मैं गया था बलई में, तो वो उसके माँ बाप बोल रहे थे कि भैया ये तो तुम्हारे घर होली खेलने के लिए जाएगा। नहीं, वो मने कर रहा, मने नहीं जो कर रहा कि मैं तो होली खेलने थंतरी जाऊंगा। तो उसने सारी चीज़ बताई है। तो इससे तो ऐसा ही अनुभव होता है कि भाई उसने पुनर्जन्म ले लिया है। ठीक।